विदिशा में भैरव बाबा के मंदिर के पीछे एक बड़ा पीपल का पेड़ और नीम का पेड़ है। ये दोनों पेड़ गर्मियों के दिन में शीतल छाया देते हैं, इसलिए पथिक वहाँ रुक जाते हैं और बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर थोड़ी देर विश्राम कर आगे बढ़ जाते हैं। नीम के पेड़ के नीचे कई दिनों से एक बुढ़िया ने अपना बसेरा बना लिया था। देखने में वह किसी शहर की नज़र आती थी, वह किसी संभ्रांत घर की नज़र आती थी, पर अब वह फटे कपड़े और एक जैकेट लिए यहाँ पड़ी रहती थी। आज लगभग 16वां दिन था। मंदिर में जो थोड़ा बहुत प्रसाद चढ़ता था या कभी कोई राहगीर उसे जो खाना पकड़ा देता था, उसी से उसका गुजारा होता था। राजेंद्र घुमक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति था। वह अकेले ही मोटरसाइकिल उठाकर तपती लू में भी यहाँ से वहाँ प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने के लिए घूमता रहता था। राजेंद्र की मम्मी पापा रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उन दिनों राजेंद्र MBA फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। अब राजेंद्र के आगे पीछे कोई नहीं था। इसी कारण थोड़ा स्वच्छंद प्रवृत्ति का होने के कारण वह प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेता, यहाँ से वहाँ घूमता रहता था। राजेंद्र का MBA फाइनल ईयर के दौरान ही नौकरी के लिए प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो चुका था और वह अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। सप्ताहांत छुट्टी के शनिवार और इतवार को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ यहाँ वहाँ घूमने में बिता देता था। आज वह उदयगिरी की गुफाएं देखने के लिए विदिशा अकेले ही निकल पड़ा। इतनी लंबी मोटरसाइकिल की ड्राइविंग उसके लिए एक आनंददायक यात्रा थी, कष्टदायक नहीं। भैरवनाथ के मंदिर पर आकर वह आसपास के दृश्यों को देखने लगा। तभी उसकी नज़र नीम के पेड़ के नीचे बैठी बुढ़िया पर पड़ी। बुढ़िया के चेहरे में उसे एक अजीब सा आकर्षक और स्नेही नजर आया। शायद उसका मन हर बूढ़ी स्त्री में अपनी दादी को ही खोजता था। उसने बुढ़िया से कहा, अम्मा कुछ खाओगी? लो मेरे पास बिस्किट का पैकेट है, अपन बिस्किट खाते हैं। बुढ़िया ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजेंद्र ने आधे बिस्किट बुढ़िया के हाथ में रखे और आधा पैकेट अपने हाथ में लेकर बिस्किट खाने लगा। खाते खाते उसने पूछा, अम्मा कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई हैं? बुढ़िया ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा अब तो ये पेड़ ही मेरा घर है। हाँ, पहले ज़रूर मैं मथुरा में रहती थी। वहाँ मेरा अपना एक शानदार बंगला है। मेरे पति के स्वर्गवास के 1 साल तक तो सब ठीक चला, पर धीरे धीरे मैं अपनी बहू के आँख का कांटा बन गई। एक रोज़ मेरा बेटा मुझसे बोला, अम्मा चलो हम लोग कुछ तीर्थ स्थलों पर दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग ट्रेन से विदिशा में उतरे और मेरा बेटा मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर ये कहकर चला गया कि अम्मा मैं कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे में आ जाऊँगा। आज इस घटना को 16 दिन हो गए, पर ना तो मेरा बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर। तब मुझे लगा कि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शायद इसलिए मेरा बेटा मुझे यहाँ भगवान भैरवनाथ के शरण में छोड़कर चला गया था। कहते हुए बुढ़िया की आंखें डबडबा गई। राजेंद्र के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ दोनों एक साथ उतर आए और राजेंद्र की आंखों में आंसू के 2 बूंद छलक पड़ी। राजेंद्र माता पिता की मृत्यु के बाद घर पर एकदम अकेला हो गया था। उसने बुढ़िया से पूछा, अम्मा क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलोगी? बुढ़िया ने कहा, बेटा जब मेरा अपना खून अपना बेटा ही मुझे नहीं रख सका तो तू मुझे अपने घर ले जाकर क्या करेगा? रहने दे बेटा, मुझ पर दया मत कर। मैं यही भगवान भैरवनाथ के शरण में अपने जीवन के शेष दिन गुजार लूँगी। राजेंद्र ने कहा, अम्मा मेरे माता पिता रोड एक्सीडेंट में स्वर्गवासी हो गए हैं। आपकी शक्ल और बोलने का ढंग मेरी दादी से बिल्कुल मिलता है। यदि आप मेरे साथ रहोगी तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे एक सहारा ही मिल जाएगा। घर आने पर कम से कम देखने के लिए एक सूरत नज़र आएगी। आपसे अगर बन सके तो मेरे लिए आप खाना बना दिया करना और घर देख लिया करना। आपको रहने को घर मिल जाएगा और मेरे लिए मेरी माँ और दादी की एक छाया। बुढ़िया ने कहा, बेटा ये तुम 2 मिनट का मोह हो रहा है। 1-2 दिन में मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं यही भली हूँ भगवान भैरवनाथ की शरण में। किसी को अपने माँ बाप बोझ लगते हैं और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सर से माँ बाप का साया हट जाता है। मुझे मेरी दादी
बहुत प्यार करती थी और मेरे पापा मम्मी भी मेरी दादी का बहुत प्यार करते थे। आज मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे मेरी मम्मी और दादी की बहुत याद आती है। मैं आप में अपनी दादी की ही छवि को देखता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप मुझे कभी भी बोझ नहीं लगेंगी। गहरी सांस लेते हुए राजेंद्र बोला। बुढ़िया का गला अवरुद्ध हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ न बोल सकी। राजेंद्र बुढ़िया का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अम्मा, शाम होने को है, अब घर चलते हैं। बुढ़िया ने अविश्वास से राजेंद्र की तरफ देखा। उसे लगा शायद भैरवनाथ ने ही राजेंद्र के मन में मेरे लिए ये संवेदना डाल दी है। राजेंद्र ने बुढ़िया को मोटरसाइकिल पर बिठाया और बिना उदयगिरी की गुफाएं देखे हुए ही वापस अपने घर चला आया। इस घटना को आज 6 महीने हो चुके हैं। राजेंद्र अब नियमित तौर पर समय से घर आ जाता है। अम्मा जी खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती हैं और सोते समय उसके सिर पर स्नेह से हाथ रख देती हैं। सुबह राजेंद्र को उठने के पहले अम्मा जी भगवान की पूजा कर लेती हैं और राजेंद्र का नाश्ता और खाना बनाकर रख लेती हैं। अम्मा को यदि एक घर मिला है तो राजेंद्र को दादी और माँ का सच्चा प्यार, यही उसे बाबा भैरवनाथ की देन है। राजेंद्र रात को काफ़ी देर से सोया था। अब उसके ऑफिस जाने का समय हो गया था, पर अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक राजेंद्र ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श अनुभव किया। उसे लगा जैसे उसकी माँ आकर उसे दुलार कर जगा रही हो। दोबारा ठंडी उंगलियों का स्पर्श अब उसके चेहरे पर उसने महसूस किया तो उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा बुढ़िया माँ पूजा करके आने के बाद अपने कीले और फूलों की खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थी। राजेंद्र अम्मा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उसे होठों से छूकर फिर से माथे से लगा लिया। उसके हाथ अपने आप बुढ़िया माँ के पैरों को जा पहुँचे और बुढ़िया अम्मा के हाथ अपने आप आशीर्वाद देने के लिए उसके सिर पर पहुँच गए। आंखें बंद कर बुदबुदाकर अम्मा ने भगवान से कुछ प्रार्थना की। अम्मा बोली, बेटा उठो, ऑफिस जाने का समय हो गया है। राजेंद्र बोला, अम्मा, मेरे दोस्त ने मेरे साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री डालने का निर्णय लिया है। आज से ऑफिस तो नहीं जाएंगे, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। दोपहर को 10 बजे फैक्ट्री की पूजा आपके हाथों से होनी है। आप तैयार रहिएगा। बेटा, खुद का धंधा तो खुद का ही धंधा होता है। आज तुमने सही राह चुनी है। समय के साथ साथ यही छोटी फैक्ट्री ईश्वर की कृपा, आशीर्वाद और तुम्हारी मेहनत से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदल जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कहते हुए बुढ़िया माँ के आंखों में आशा के नए दीप जल उठे। फैक्ट्री शुरू हुई। मात्र 1 साल हुई, पर फैक्ट्री की ग्रोथ उसके तैयार माल की अच्छी क्वालिटी के कारण और उससे जुड़े लोगों की मेहनत के कारण बहुत तेजी से हो रही है। राजेंद्र अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा है। राजेंद्र दिन रात व्यस्त है और व्यस्त होता जा रहा है। अम्मा ने उसे एक दिन कहा, बेटा, सिर्फ काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। तुम्हें काम के लिए भी एक सहारे की ज़रूरत है। क्यों ना किसी एक अच्छी सी लड़की से आपका ब्याह कर दिया जाए। हाँ माँ, जीवन की व्यस्तता में और भागम भाग में कभी ये सोचने का समय ही नहीं मिला। अब इस काम को भी फाइनल कर ही लिया जाए। राजेंद्र की निगाहों में सुंदर संगीता की तस्वीर उभर आई। संगीता उसके मामा की बेटी की सहेली थी, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी के शहर में शायद कहीं नौकरी कर रही थी। राजेंद्र से मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। उसका स्वभाव और शालीनता राजेंद्र को बहुत अच्छी लगती थी। अम्मा और राजेंद्र संगीता के घर गए और शादी का प्रस्ताव किया। संगीता के पापा ने तुरंत हाँ कर दी और संगीता दुल्हन बनकर अगले महीने ही राजेंद्र के घर आ गई। राजेंद्र जितना प्यार अम्मा को करता था, संगीता अम्मा जी के गुणों से और उसके स्नेह से उससे कहीं ज़्यादा प्रभावित थी। अम्मा जी ने इस घर में उसकी माँ का स्थान ले लिया। न जाने कैसे अम्मा जी उसके दिल की हर बात जान लेती थी और उसकी हर चाहत उसके कहे बिना ही पूरी कर देती थी। समय बीतता गया और राजेंद्र के घर में एक बेटा गीत और एक बेटी सरगम, 2 फूलों की तरह खुशियाँ बिखेरने लगी। हमारी अम्मा जी अब दादी बन गई थी और अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी राजेंद्र और संगीता नहीं, अपितु गीत और सरगम हो गए। अम्मा जी का बिस्तर अब गीत और सरगम के कमरे में लग गया था। रात को सोने के पहले ढेर कहानियाँ सुनाना और जागने के बाद एक बच्चा यदि उनके गले से झूलता था तो सरगम पीठ पर झूलकर उन पर अपना बराबरी का अधिकार सा दिखाती रहती थी।
बच्चों का दोपहर का खाना बिना दादी माँ के हो यह संभव नहीं था। यदि बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो वो जिद करके दादी माँ को अवश्य अपने साथ ले जाते। संगीता और राजेंद्र भी अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा जी को देकर एकदम बेफिक्र हो चुके थे। राजेंद्र अब एक बहुत बड़े उद्योगपति हो चुके थे। उन्हें संगीता के रूप में एक बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर और जीवन साथी मिला था। इसी वजह से उनका उद्योग साम्राज्य अब नई नई ऊंचाइयों को छू रहा था। उनके उद्योग के ब्रांच ऑफिस अब देश के लगभग सभी प्रमुख नगरों में स्थापित हो चुके थे, जिनमें अनेक कर्मचारी काम करते थे। अम्मा जी का बेटा अंकित, जो उन्हें विदिशा के रेलवे स्टेशन पर उतारकर भैरवनाथ जी के मंदिर में छोड़ गया था, घर जाते समय अत्यंत अपराध बोध से ग्रसित था। अपनी निष्पाप निरपराध माँ के साथ किया गया अन्याय उसे हर पल बिच्छू की तरह दंश देता रहता था। अपने गृह कलेश से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुख से जीने की चाह में उसने माँ को छोड़ तो दिया था, पर उसका अंतर हाहाकार करता रह जाता, जिसे वह किसी से शेयर भी नहीं कर पाता था। अब घर में उसकी पत्नी का एक छत्र राज था। घर के खर्चे और दुकान से फिजूल खर्ची के लिए पैसे निकालना अब उसी की इच्छा अनुसार होने लगा था। अनाप शनाप तरीके से बिजनेस मनी को निकालकर अन्यत्र उपयोग करने के कारण धीरे धीरे उसका जमा जमाया व्यवसाय, जो पिता के द्वारा खड़ा किया गया था, मंदा पड़ने लगा और घाटे में जाने के कारण अंततः एक दिन उसने दुकान बंद कर दी। अंकित की दुकान बंद करने के बाद कुछ दिन बड़ी मुफलिसों में गुजरे। अब अंकित को और उनकी पत्नी को दाल आटे का भाव पता चलने लगा और अब फिजूल खर्ची का कोई सवाल ही नहीं था। उसके किसी दोस्त ने, जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करता था, अपनी सिफारिश पर उसकी नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी और इस तरह से अंकित की गाड़ी फिर से चल निकली। अब तक अंकित के भी 2 बच्चे हो चुके थे। एक बार ठोकर खाने के बाद अंकित अब कंपनी में भी बहुत मन लगाकर काम करता था। बुद्धिमान तो वह था ही, मन लगाकर काम करने के कारण फैक्ट्री में उसे उचित सम्मान मिलने लगा। अब वह अपनी फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी हो गया। अंकित की कंपनी में स्थापना की सालगिरह का वार्षिक उत्सव था। सभी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के आधार पर पुरस्कार वितरण होना था। अंकित मेहनती था ही, योग्य भी था। उसे भी योग्यता के लिए पुरस्कार मिलना था। ये पुरस्कार उनकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियत तिथि को पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ। ये पहली बार था जब मथुरा के एम्प्लॉय अपने मालिक, अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से रूबरू हो रहे थे। आज उनकी फैक्ट्री में और उनकी कंपनी में विशेष दिन था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी मां और बच्चों के साथ प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आ रहे थे। प्रोग्राम शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेज पर आए और उन्होंने कहा, आज हमारी कंपनी को जो कुछ भी है, हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से, अम्मा जी की प्रेरणा से मैं पुरस्कार वितरण करने का सही अधिकारी नहीं हूँ। मैं अम्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया वो यहाँ आएँ और अपने कर कमलों से हमारे सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण करें। अम्मा जी स्टेज पर आई। उनकी स्मृतियों में ये शहर फिर से जीवित हो उठा। इसी मथुरा शहर में वो ब्याह कर आई थी। यही उनका बेटा था और यही उनकी हवेली थी। यहीं की गली गली और द्वारकाधीश, कृष्ण जन्मभूमि, वृद्धेश्वर और ना जाने कितने मंदिर, जहां वो दर्शन करने अपने परिवार के साथ जाती थी, उनकी आंखों के सामने जीवंत हो उठे। अम्मा जी अपनी आंखें पोंछते हुए स्टेज पर आई। अनाउंसर प्रतिभागियों के नाम बोलते गए और अम्मा जी उन्हें एक एक कर पुरस्कार देती गई। तभी अनाउंसर ने एक और नाम पुकारा, अंकित जायसवाल। अम्मा जी के चेहरे पर यह नाम सुनकर ना जाने कितने भाव आ गए। सामने आने वाला व्यक्ति कुछ पहचाना सा लग रहा था, परिचित सा लग रहा था। अम्मा जी ने ध्यान से देखा, सचमुच में उनका ही तो बेटा था अंकित जायसवाल, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर विदिशा के भैरवनाथ मंदिर में बड़ी बेदर्दी से छोड़ गया था। अम्मा जी की आंखों में प्यार और नफरत एक साथ उभर आए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया तेज घूम रही हो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाला। अम्मा जी ने अपरिचित की तरह अंकित को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अंकित ने ध्यान से देखा, पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। अंकित माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं होता था कि इतने बड़े
धात्री उसकी माँ ही है। अंकित ने हाथ जोड़कर माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि माँ चलो घर चलना है। माँ ने कहा कि कैसी माँ, कैसा घर? मेरा तो बेटा उसी दिन मर चुका जिस दिन मुझे बेतवा नदी के किनारे छोड़कर आया था। आज के बाद ना मैं तुम्हारी माँ और ना ही तुम मेरे बेटे हो। कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण बीच में ही रोक छोड़कर अपनी सीट पर जा बैठी। अंकित जायसवाल शुरू से ही अपनी माँ का बड़ा लाडला था, पर था वो एक कमज़ोर मानसिकता का व्यक्ति। जब उसकी शादी जया से हुई तो शुरू में तो सब ठीक ठाक चला, पर जया को भी एहसास हो चुका था कि अंकित एक कमज़ोर व्यक्तित्व का व्यक्ति है और इस पर अपना पूरा नियंत्रण किया जा सकता है। अंकित के पिता की मौत के बाद घर और दुकान की सारी जिम्मेदारी अंकित के भी पास आ गई। अंकित वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति था, पर वह अपनी पत्नी जया का कहना कभी नहीं टाल पाता था। वह उसकी सभी सही और गलत मांगे वो हमेशा पूरी करता था। अंकित के पिता सेठ रोशन लाल मथुरा की एक जानी मानी हस्ती थी। उनके किराने की एक और ड्राई फ्रूट की एक बहुत बड़ी दुकान थी। रोशन लाल मितव्ययी व्यक्ति थे और पैसे को संभाल कर खर्च करना जानते थे। वह पैसे की कद्र करते थे और पैसा उनकी, इसी कारण घर में बहुत सुख समृद्धि थी जो उनकी मृत्यु के बाद भी कायम थी। जया का भाई जितेंद्र भी अपने पिता का बिजनेस संभाले हुए थे, पर उसके कपड़े के व्यवसाय में बहुत घाटा हो गया था। अपनी दुकान संभालने के लिए उसे बहुत सारे पैसे की सख्त ज़रूरत थी और पैसा मिलने का एक ही साधन था, वही सबसे सरल साधन था, वो था जया अपनी बहन का घर। वो जया के पास पैसे मांगने आया। इतने सारे पैसे का इंतजाम जया अंकित की मदद के बिना नहीं कर सकती थी। जब उसने अंकित से 5 लाख रुपए अपने भाई जितेंद्र को देने की बात कही तो अंकित सोच विचार में पड़ गया। शाम को अंकित ने ये सारा घटनाक्रम अपनी माँ को सुनाया। माँ बहुत समझदार थी। उन्होंने कहा, बेटा अभी तुम्हारे खुद का व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना तुम्हारे पिता के समय चल रहा था। इस समय इतना सारा पैसा व्यवसाय में से निकालना, व्यवसाय को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। यदि 10-50 हज़ार की बात है तो तुम अपने साले को तुरंत पैसे दे सकते हो, पर इतना रुपया व्यवसाय से निकाल कर देने की मैं तुम्हें कभी इजाज़त नहीं दूंगी। जीवन में पहली बार अंकित ने माँ का हवाला देते हुए बड़े साहस से जया को 5 लाख रुपए देने से मना कर दिया और उसका भाई मुँह लटकाकर वापस चला गया। बस उसी दिन से जया अपनी सास राज दुलारी की जानी दुश्मन बन गई और हर छोटी छोटी बात पर उसने असहाय विधवा को टोकना कचोटना शुरू कर दिया। और तो और उसके खाने में भी कभी नमक ज़्यादा डाल देती और कभी उसकी सब्जी की कटोरी में ढेर मिर्ची डाल देती। जब वह पूजा के लिए और भजन के लिए बैठती तो जया जोर जोर से अपनी फिल्मी म्यूजिक सिस्टम पर बजाने लगती। उनकी छोटी सी गलती पर वह उनसे ऐसा व्यवहार करती जैसे कोई नौकरों से भी नहीं कर सकता था। जया को हर पल यही एहसास होता कि ये राज दुलारी ही है जिसके कारण उसके भाई का व्यवसाय ठीक से नहीं जम पाया। जब इस बुढ़िया ने मेरे भाई का ही भला नहीं होने दिया तो ये तो अब मेरी आंखों का कांटा बन गई है, जिसे किसी न किसी तरह से निकाल फेंकना होगा। यही विचार उसके मन में राज दुलारी के प्रति जहर घोलता रहता था। राज दुलारी हमेशा खामोश रहती थी। वह अपने बेटे और बहू को बद्दुआ भी नहीं दे सकती थी। वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। बस अकेले गिरधर गोपाल जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर और हाथ जोड़कर अपनी मौन अश्रुधारा से ही अपनी सारी शिकायत और व्यथा उन्हें सुनाती रहती थी। अंकित चाहकर भी अपनी माँ का पक्ष नहीं ले पाता था। अब अपनी सास की एक एक बात में जया 100 नमक मिर्च लगाकर अपने पति को दुकान से लौटने पर सुनाती रहती थी और अंकित भी अपनी उस माँ को जिसे वह जान से भी ज़्यादा प्यार करता था बहुत जली कटी बातें सुना देता था और तरह तरह से अपमानित करता था। वह सोचता था कि शायद ऐसा करने से जया का गुस्सा कुछ कम हो जाए और घर में शांति बनी रहे। एक दिन जब राज दुलारी गैस पर कढ़ाई में सब्जी बना रही थी तो उसे चक्कर आने लगा। अनजाने में ही गैस पर बन रही उबलती सब्जी उसकी कलछी से छिटक कर वहीं पास में खड़ी जया के पेट पर आकर गिर गई।
जया ने घर में महाभारत मचा दिया और बेचारी राजदुलारी अपने अनजाने में हुई गलती पर क्षमा मांगती ही रह गई। ये गलती तो उससे अनजाने में हो गई थी, जया की निगाह में क्षमा के योग्य थी ही नहीं। शाम को जब अंकित दुकान से घर आया तो जया ने बताया कि उसकी माँ अब उसकी जान की दुश्मन हो गई है और आज उन्होंने उबलती सब्जी उसके ऊपर फेंक कर मारी है। कल को वो उसे जहर देकर भी मार सकती है। अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर आपकी माँ। ये कहकर कैकेयी की तरह अपने पति का हाथ झटक कर जया अपने कमरे में बंद होकर बैठ गई। अंततः कमजोर मानसिकता वाले अंकित के सामने एक ही रास्ता बचा रह गया, वो था अपनी माँ का परित्याग। यदि वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ता है तो उसे समाज की जगहसाई का भय था। इसलिए उसने तीर्थ यात्रा जाने की बात अपनी माँ से की और माँ को विदिशा स्टेशन के पास बाबा भैरवनाथ के मंदिर में छोड़कर चला आया। माँ को इस तरह असहाय छोड़कर आने के बाद अंकित एकदम बेसहारा हो गया और उसका मन उसे हर पल इस अपराध के लिए कचोटना रहता। अब जया पैसे खर्च करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र थी। उसने अंकित पर दबाव बनाकर छल से और प्यार से 5 लाख रुपए की पूंजी व्यवसाय से निकालकर अपने भाई जितेंद्र को दिलवा दी। उन दिनों अपनी पूंजी किसी व्यवसाय के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी हुआ करती थी। अपनी पूंजी निकालने के बाद अंकित के व्यवसाय की गति धीमी और धीमी होती चली गई और धीरे धीरे अंकित को घाटा उठाने के कारण अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। घर में 2 बच्चों का बोझ और नकारा पत्नी अंकित का जीना दुश्वार हो गया। मुफलिसी के उन दिनों में उसके किसी परिचित ने उसे एक फैक्ट्री में काम दिलाया और इसी फैक्ट्री में जब उसे अपनी माँ के हाथ से पुरस्कार मिला तो बहुत चकरा गया। माँ के द्वारा उसकी घोर उपेक्षा उसे अपनी अहम करने का एहसास दिला गई और वह घाव जो उसने माँ को त्रास देकर अपने मन में बनाया था अब इस चोट से नासूर बन गया। वह अपने दुख को ना तो अपनी पत्नी से शेयर कर सकता था और ना ही दोस्तों से, क्योंकि कोई भी दोस्त ऐसे किसी दुष्ट पुत्र की इतनी गंदी करने का पसंद नहीं कर सकता था। वह इतवार का दिन था, उसके ऑफिस की छुट्टी थी। अंकित अपनी पत्नी के साथ स्कूटर से राधा गोपाल जी के पहाड़ी स्थित मंदिर पर दर्शन के लिए गया। जैसे ही वो भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा तो उसे लगा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए भयानक पाप के लिए हंस रहे हों। घबराकर उसने आंखें खोली। मंदिर से घर की ओर स्कूटर से लौट रहे अंकित की मानसिक स्थिति अपराध बोध से और अपने खुद के द्वारा किए गए अपनी माँ को असहाय छोड़ने के कुकर्म से इतनी व्यथित हो गई कि उसे सामने से आता हुआ ट्रक भी नहीं दिखाई दिया। तेज धड़ाके के साथ स्कूटर ट्रक से टकराया और जया और अंकित दूर तक ट्रक में उलझे स्कूटर के साथ घसीटते चले गए। अंत में ट्रक का पहिया अंकित के सिर के ऊपर से होता हुआ गुजर गया और उसके सिर का कचूमर निकल गया तथा जया का एक हाथ और एक पैर पहिए के नीचे दब गया कर हमेशा के लिए शरीर से अलग हो गया। घर पर दोनों बच्चों की देख रेख के लिए अब कोई भी नहीं था। जया के मायके से उसका भाई जितेंद्र आया तो सही, पर उसे लगा कि ऐसी स्थिति में अभी हाल ही में उसे उधारी के लिए हुए पैसे वापस करने होंगे। ये सोचकर वह एक दिन अपनी बहन के पास रहकर और बहाना बनाकर घर वापस लौट गया। अंकित के दोस्त भूषण ने, जो उसके साथ फैक्ट्री में काम करता था, सारे घटनाक्रम की जानकारी मैनेजर को दी। मैनेजर ने फोन से पूरी जानकारी अपने मालिक और डायरेक्टर राजेंद्र को दे दी। अब राजेंद्र फोन पर मैनेजर से बात कर रहा था तो राजदुलारी वहीं टेबल पर बैठकर उसके साथ नाश्ता कर रही थी। अंकित जायसवाल का नाम सुनकर उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने राजेंद्र से पूछा, क्या हुआ बेटा? राजेंद्र ने कहा, कोई अंकित जायसवाल नाम का व्यक्ति जो उसकी फैक्ट्री में काम करता था और जो आपसे पुरस्कार भी ले चुका था, आज अचानक एक्सीडेंट में मर गया है। माँ के हाथ से मुंह में जाता हुआ कौर छूटकर नीचे गिर गया और उनकी आंखों से अपने बेटे की मौत का सुनकर अश्रुधारा बह निकली। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने राजेंद्र को बताया कि अंकित उनका वही इकलौता बेटा था जो उन्हें विदिशा के मंदिर में छोड़कर चला गया था। राजेंद्र के मुंह पर अंकित के लिए घृणा के भाव उभर आए। वह बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। जो अपनी माँ का ही नहीं हो सका उसके लिए यही सजा भगवान के उपयुक्त समझी। माँ कुछ देर तक खामोश रही,
फिर अचानक ही उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय उभर आया। राजदुलारी ने कहा, बेटा, मुझे कुछ दिनों तक के लिए वापस मथुरा जाना है। अंकित का अंतिम संस्कार भी करना है और अनाथ हुए बच्चों को भी देखना है। जब समय मिलेगा तो दोबारा तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरे जाने का इंतजाम कर दो। इतना सुनकर राजेंद्र की पत्नी रुपयों से भरा हुआ एक छोटा सा बैग लेकर आई और राजदुलारी के हाथ में देते हुए बोली, माँ, ये थोड़े से पैसे हैं, रख लीजिए, आपको वहाँ काम आएंगे। आंखों में आंसू भरे राजदुलारी ने स्नेह से बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मैं अभी ये पैसे तुमसे नहीं ले सकती। तुम्हारा प्यार और स्नेह ये मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तुम लोगों ने मुझे बेसहारा को आश्रय दिया है, ये बहुत है। मैं तुम पर और बोझ नहीं बनूंगी। राजेंद्र ने पैसों से भरा हुआ वो बैग माँ के सामान में जबरदस्ती रख दिया और कहा, कोई माँ अपने बेटों पर कैसे बोझ हो सकती है? यदि आप ये पैसे लेकर नहीं जाएंगे तो मुझे लगेगा कि शायद मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया, जिसका दंड आप मुझे दे रहे हैं। चुपचाप पैसे रख लो माँ, नहीं तो मैं रो पड़ूंगा। राजदुलारी आंखों में आंसू भरे हुए अपना सामान लेकर कार में बैठ गई और कार उसे लेकर अपने घर मथुरा की ओर चल पड़ी। क्या जया को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या बूढ़ी अम्मा फिर से राजेंद्र के पास लौट जाएंगी या उनका कुछ और ही फैसला होगा? जया और उसके बच्चों की जिंदगी अब क्या मोड़ लेगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। धन्यवाद।